हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से कई दिक्कतें होती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसे हम एक फैट सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन होता है हमारी चर्बी के साथ मिलकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ऐसे 3 और विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। ये चारों विटामिन मिलके फैट सॉल्युबल विटामिन बनाते हैं। तो क्या काम आता है विटामिन डी, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? विटामिन डी जो होता है बेसिकली हमारे जो कैल्शियम और पोटेशियम है बॉडी में वो रेगुलेट करता है। हमारे इंटेस्टाइन को ये सिग्नल देता है कि ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। तो ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, जिससे कि हमारे जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं और जो दांत होते हैं, ये इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। जो एजेड पीपल होते हैं उनमें देखा गया है कि बार बार स्प्रेन पड़ना, बार बार फ्रैक्चर होना, ऐसी दिक्कतें ज़्यादा देखी जाती हैं। तो उनके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये साथ में ही हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बच्चों को बार बार, अगर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें बार बार सर्दी जुकाम हो रही है, तो फिर इसका एक कारण हो सकता है कि उनमें विटामिन डी की कमी हो। साथ में ये जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन और शुगर जैसी बीमारी हो गई, डायबिटीज़, उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करता है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा के रखता है। तो ये सब काम होता है विटामिन डी का। तो देखते हैं अब ये विटामिन डी हमें किन किन चीज़ों में मिलती है। विटामिन डी जो है वो 2 फॉर्म में पाई जाती हैं, विटामिन डी2 और विटामिन डी3। डी2 जो होता है उसे हम एल्बोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और ये बेसिकली हमें प्लांट से मिलता है। डी3 जो होता है उसको हम कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और वो एनिमल सोर्सेज से मिलता है। विटामिन डी के 3 सोर्सेज होते हैं। एक होता है सनलाइट, धूप, दूसरा होता है जो हम डाइट से ले सकते हैं, खाने पीने में ले सकते हैं, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना। जब हम धूप में जाते हैं तो जो धूप की किरणें होती हैं वहाँ से यूवी रेज जो होती है वो हमारी स्किन पे पड़ती है। हमारे स्किन में जो होता है एक 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बाइंड होता है विटामिन डी3 से, और ये जाके ट्रांसफ़र हो जाता है लीवर में। लीवर में ये बनाता है 25 हाइड्रोक्सीलेज, जिसे हम कैल्सिडायल भी बोलते हैं, और ये किडनी या लिम्फ नोड्स में जाके कैल्सिट्रियोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है। अब बात करते हैं हम डाइट की, कि हम इसे डाइट में कैसे ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है विटामिन डी के डाइट में। ये जो होता है बेसिकली एनिमल सोर्सेज में ज़्यादा देखा जाता है, जो कि हो गए जैसे कि अंडा हो गया, एग योग जिसे बोलते हैं, जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें ये मिलता है। साथ में ये जो फिशेस होती हैं, फैटी फिशेस हो गई, ये उसमें विटामिन डी की मात्रा सही पाई जाती है। और जैसे फिश लिवर ऑयल्स हो गए, उसमें भी ये विटामिन डी जो होता है सही मात्रा में मिल जाता है। और प्लांट्स में जो है इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट जो मशरूम्स है, मशरूम में देखा गया है कि अमाउंट ऑफ विटामिन डी है वो सही रहता है। तो हम मशरूम का इंटेक कर सकते हैं विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। दूध हो गई, दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई, हम ये भी ले सकते हैं। बाहर के देशों में तो इनको फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन डी से, ताकि इनमें जो है विटामिन डी की मात्रा जो है वो सही रहे। पर इंडिया में अभी तक विटामिन डी के फोर्टिफिकेशन पे इतना काम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं हम इसकी डेली रिकमेंडेड डोज के बारे में। जो 1 साल से कम का बच्चा होता है उसमें ये 400 IU इंटरनेशनल यूनिट डेली डोज के हिसाब से दी जाती हैं। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि माँ के दूध से उनको पूरी तरह विटामिन डी नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको हम सप्लीमेंट ड्रॉप्स के थ्रू हम इनको देते हैं विटामिन डी। जो 50 साल से कम के लोग होते हैं, जो उनको हम लो रिस्क कैटेगरी में डालते हैं और उनके लिए
600 से 1000 तक की आयु पर डे हम उनको रिकमेंड करते हैं। और जो 50 साल से ऊपर होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं और उनके लिए जो डोसेज होती है रिकमेंडेड डेली वो 800 से 2000 आयु पर डे के हिसाब से होती है। कुछ केसेस में ये जो रिकमेंडेड डोज है डेली ये हमको बढ़ाना पड़ता है 2-3 टाइम्स। जैसे कि किसी में अगर माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम हो या फिर सीलिएक डिजीज़ हो या फिर ओबेसिटी का शिकार हो कोई, या फिर जिसमें जो लोग टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं, जो लोग दौरे की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनमें विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डेली डोजेस हैं इनको हम 2-3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चे और बड़ों दोनों में इफेक्ट देखा जाता है। बच्चों में जो इफेक्ट देखा जाता है वो होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बो होनी शुरू हो जाती हैं, मुड़नी शुरू हो जाती हैं और उनमें दौरे पड़ने की शिकायतें आती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अपनी 12वें हफ्ते के बाद एक बार विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर उनके शरीर में विटामिन डी की कमी पाई गई तो इसका असर सीधे होने वाले बच्चे पे पड़ेगा। बड़ों में देखा गया है कि उनमें ऑस्टियोमलेशिया यानी कि जो आपकी बोन्स हैं वो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं, साथ में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो आपकी बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपके बोन्स में क्रैक्स पड़ना, आपके बोन्स में घिस जाना, घुटनों में दर्द होना, ये सब शिकायतें शुरू हो जाती हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं जैसे कि ज़्यादा थकान लगना, कमज़ोरी लगना, आपका हेयर फॉल होना, लो इम्यूनिटी और शरीर में अकड़न लगना, शरीर में दर्द होना, साथ में आपके मसल्स में दर्द होना, मसल स्ट्रेन होना और डिप्रेशन होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब जो हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आपके शरीर में विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो। पहली बात क्लियर कर लीजिए कि ये जो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी है ये आपके जो सन एक्सपोजर यानी कि धूप, इससे नहीं होगा और ना कि आपके खान पान से होगा। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी तब होती है ज़्यादा जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं इसके कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में और काफ़ी लंबे टाइम से। तो होता क्या है, जब आपके शरीर में ज़्यादा विटामिन डी हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसके वजह से जो आपका जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा और इसको बोलते हैं हम हाइपर कैल्सीमिया। इसके वजह से आपको उल्टी जैसा लगना, उल्टी आना, कमज़ोरी, कन्फ्यूजन रहना और बार बार पेशाब आना, इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो सीवियर केसेस होते हैं जिसमें कि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें देखा जाता है कि हड्डियों में दर्द होता है और साथ ही साथ किडनी की दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि किडनी की पथरी हो गई। तो इसीलिए आप जब भी सप्लीमेंटेशन लें एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर बात करें और उसके बाद ही स्टार्ट करें, अपने से बिल्कुल ना करें। अगली वीडियो में बात करेंगे सप्लीमेंटेशन की कि ये कितना है, कैसे लेना है। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।